हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सेल या कोशिका। तो सेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए, तो उसको फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे संकलित किए हैं और उसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें। और साथ ही फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स को ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है गोल्गी का, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड, लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डेड सेल्स को पचा जाते हैं और वो अपनी ही सेल को पचा जाते हैं, तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है उसका नाम है सेल प्लास्ट, दूसरा टोनोप्लास्ट, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली, चौथा नाभिकीय झिल्ली। तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए, साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ा होता है? फ्रेंड, इसका सही आंसर है प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा होता है साइटोप्लाज्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित की कोशिका में सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित जो कोशिका दी गई है इसमें जो सूक्ष्मतम जो सबसे छोटी कोशिका है, जीवित कोशिका है, वो कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है ब्रेड मोल्ड, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्म, चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो इनमें से बताना है कि किसमें सबसे छोटी कोशिका, जीवित कोशिका रहती है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी जीवित कोशिका उपस्थित होती है और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी जीवित कोशिका होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है क्यूटिल, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है स्टोमेटा, चौथा ऑप्शन है लेंथिकल्स। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, गैसों का विनिमय पौधों के किस पार्ट में किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, जो गैसों का विनिमय होता है पौधे के, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो पत्तियों का एक पार्ट होता है, रंध्र होता है, ये होता है स्टोमेटा, जिससे गैसों का विनिमय होता है। साथ ही वाष्पोत्सर्जन भी इसी के थ्रू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है रूट, दूसरा ऑप्शन है स्टोमेटा, तीसरा ऑप्शन है फ्लोएम, चौथा ऑप्शन है जाइलम। तो पौधे का वह भाग फ्रेंड जो पानी और जो अन्य तरल पदार्थ हैं उसको जड़ से पौधों के अन्य भागों की तरफ पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम, ज से जाइलम, जस जल फ्रेंड, जल जल को ऊपर पहुंचाएगा। और फ्लोएम जो होता है फ्रेंड, फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको जड़ों से उठा के पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। और जाइलम पानी और विलेनों का। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की नहीं? तो आपको बताना है कौन पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जानवरों की नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है कोशिका कला, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा लवक, चौथा नाभिक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी कोशिका का पार्ट है जो मानव कोशिका में नहीं होता है किंतु पादप कोशिका में होता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा लवक। लवक जो होता है वो मानव कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये होता है केवल पौधों की कोशिकाओं में। ठीक है फ्रेंड्स, और पौधों के कोशिकाओं में और जो नहीं पाए जाते हैं या फिर पाए जाते हैं, तो मेन जो कोशिका भित्ति है वो केवल पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सेंट्रोसोम होते हैं वो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अक्सर इसको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं
ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम द्वारा, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट द्वारा, चौथा है न्यूक्लियस द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, जो कोशिका की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस द्वारा। न्यूक्लियस सेल की जितनी गतिविधियाँ हैं उसको कंट्रोल करता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऊतक है एक। ऊतक क्या है आपको बताना है। एक नसों का समूह है, या पेपर का समूह है, या असमान कोशिकाओं का समूह है, या समान कोशिकाओं का समूह है। तो ऊतक एक प्रकार की कोशिका है फ्रेंड्स, लेकिन वो किस प्रकार की कोशिका उसमें शामिल है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऊतक एक है समान कोशिकाओं का समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरह की कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएनए आपके बताना है। एक तो नाभिक में होता है, हम लोग को पता है, लेकिन दूसरी कहाँ पे होता है, दूसरी जगह पे। तो ऑप्शन है गाल्जी का है, तीसरा ऑप्शन है तारक केंद्र, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है लाइसोसोम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पे डीएनए पाया जाता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है नाभिक के अलावा, और बाकी पौधों में एक हरित लवक वाले पोर्शन में भी न्यूक्लियस डीएनए पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पौधों में हरित लवक और जो सब में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। आपके पास ऑप्शन है जीव द्रव्य, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा केशिका केंद्रक, और चौथा है कोशिका भित्ति। तो कौन सा ऐसा है जो पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है, या जंतु में पाया जाता है पादप में नहीं पाया जाता है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। सेल वाल केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, और बाकी सारी चीज़ें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पावर हाउस आप कोशिका किसे कहते हैं। तो फ्रेंड पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि श्वसन का जो 90% से ऊपर जो पार्ट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन के जो आखिरी पार्ट में इसमें ऊर्जा विमुक्त होती है, और इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। आपके पास ऑप्शन है लिपिड, यकृत, तिल्ली, अग्नाशय। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस पार्ट में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा तिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती है। लसिका कोशिकाओं को फ्रेंड लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, जो एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं या कणिकाएं हैं। और ये फ्रेंड्स लसिका ग्रंथियों में भी बनती हैं, थाइमस ग्रंथि में भी बनती है, और थोड़ी मात्रा में अस्थि मज्जा में भी बनती हैं। तो बाकी ऑप्शंस भी अगर आपको दिखें तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। आपके पास ऑप्शन है लिपिड से, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन से, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों से। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा कोशिका जो झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिका अंगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका में से किस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, दूसरा है अंतर्द्रव्य जालिका, तीसरा है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक कौन कौन से इसमें ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। ये दोनों फ्रेंड प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक के रूप में काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे तंत्र में
अधिकतम एटीपी वह का उत्पादन करने वाला पद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अधिकतम एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्रेंड, जल अपघटन में, अंतिम श्वसन श्रृंखला में, क्रेब्स चक्र में और ग्लूकोज अपघटन में। तो जल्दी बताना है फ्रेंड, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एटीपी होता है फ्रेंड्स, उसका फुल फॉर्म होता है एडिसोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिसोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी। तो फ्रेंड, ये हम लोग पढ़े अभी माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें श्वसन होता है और उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये ऊर्जा एक तरह की ऊर्जा होती है फ्रेंड। तो ये क्रेब्स चक्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्रेब्स जो चक्र होता है वो श्वसन का एक पार्ट है जिसमें सबसे अधिकतम एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहा जाता है, उत्पादित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है इकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है साइटोलॉजी, तीसरा मायोलॉजी, चौथा जूलॉजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा कोशिकाओं को जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। और बाकी फ्रेंड्स, मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन, इकोलॉजी पर्यावरण और जीवों का संबंध, और जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन। तो आपको ध्यान रखना है कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आपके पास ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है गुर्दा, तीसरा ऑप्शन है अस्थि मज्जा, चौथा ऑप्शन है यकृत। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में फ्रेंड अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में हमारे लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन, सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। कोशिकाओं के आकार और आमाव विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड, इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं, को थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, द एक अर्धपारगम्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धपारगम्य है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली, चौथा है कोशिका द्रव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन सा ये कोशिका का पार्ट है जो अर्धपारगम्य होता है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ये होगा ऑप्शन आपका सही। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अर्धपारगम्य होता है, मतलब कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अंदर जाने जाता है, कुछ को बाहर कर देता है। और जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड, जो केवल पौधों में पाई जाती है, ये पूरी तरह से पारगम्य होती है। इससे भी एलिमेंट्स आसपास होते हैं या फिर उसमें जाना चाहते हैं तो इसको ये पारगम्य बना जाती है, उसको रोकती नहीं है, इसलिए आज जाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न, इसमें से कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है, स्तंभ कोशिकाएं केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। दूसरा है, रिचर्ड अल्मांट ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तीसरा है, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और चौथा है, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, कौन सा इसमें का ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड, इसमें जो एक ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन सी, कोशिका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं बल्कि रॉबर्ट हुक ने की थी। और बाकी फ्रेंड, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, जबकि नाम उसका माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया था विंडो के द्वारा। और स्तंभ कोशिका जो स्टेम सेल्स होती है वो केवल भ्रूण में होती है, और इनके अंदर फ्रेंड ये क्वालिटी होती है कि ये विभाजित होकर स्वतः विभाजित होती है और बन जाती है, विभाजित होती है बन जाती है। फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।